अगली खबर, बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा। जी हां, उन्होंने पंचायत आरक्षण नोटिफिकेशन को असंवैधानिक बताया है। कहा गया कि यह फैसला पंचायत राज एक्ट के खिलाफ है। चुनाव लगातार डिले हो रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो विपक्ष ने आज पहले भी प्रदर्शन किया, सदन के अंदर भी अपनी बात रखी। खासकर जो भाजपा विधायक रणधीर ने यानी कि 67 जो स्थगन प्रस्ताव भी लाया, ताकि इसके ऊपर चर्चा फिलहाल विस्तार पूर्वक चर्चा करें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिससे आप स्थगन प्रस्ताव भी ला रहे थे, और खासकर क्या कारण आप मानते लगातार जिससे जो चुनाव डिले हो रहे हैं? मुख्यमंत्री का तो कहना यह है कि पहले डिजास्टर लगा था, उसके बाद बच्चों के पेपर थे, जिसके चलते जो अध्यापकों की ड्यूटी लग जाती थी, बच्चों को पढ़ाई बाधित रहो, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो सरकार ने थोड़ा बहुत डिले चुनाव किए। देखिए, चुनाव लगातार टालने की कोशिश सरकार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी पहले चुनाव आयोगों के दिशा निर्देशों की अवहेलना हुई, जी, चाहे रोस्टर जारी करने में, चाहे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत में, चाहे जो वोटर लिस्ट जो पब्लिसाइज होनी थी उनको लेकर, चाहे इलेक्शन मटेरियल को कलेक्शन को लेकर, और पहले उसको लेकर चुनाव टालने की कोशिश की गई। फिर डिजास्टर एक्ट लगा दिया गया। डिजास्टर एक्ट लगाया 8 अक्टूबर को, जबकि डिजास्टर तो जून जुलाई में हुआ था, अगस्त में हुआ था। मैं ये कहता हूँ कि डिजास्टर एक्ट के कारण ही चुनाव लटकाया गया, चुनाव लटकाने के लिए डिजास्टर एक्ट लगाया गया था। इसीलिए उसके बाद जब हाई कोर्ट लोग गए तो हाई कोर्ट ने चुनाव कराने के निर्देश दिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई चुनाव टालने। अब 31 मई से पहले चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 31 मार्च तक रोस्टर जारी करने के लिए कहा है, परंतु सरकार अब एक नया फरमान लेकर आ गई कि भाई जो रोस्टर है उसमें 5% संस्थानों का परिवर्तन जो है वो जिला उपायुक्त कर सकेंगे। सर, आज से पहले क्या ये परिवर्तन किया गया था? अगर परिवर्तन किया गया था, किस लिए किया गया है? कभी ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन रोस्टर लागू करने के नियम है, पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है, उसके अनुसार ही रिजर्वेशन रोस्टर चलता है। किसी को परिवर्तित करने की ना पावर है ना दी जा सकती है, परंतु इस सरकार ने ये फरमान जारी करके अपना तानाशाही पूर्ण रवैया जब जाहिर किया है और लोकतंत्र की मर्यादाओं की जो है वो ठेस पहुंचाई। जी सर, एक लास्ट में ये जानना चाहेंगे, जिससे टोल एंटी टैक्स को लेकर जिससे मुख्यमंत्री ने बीते दिन यू टर्न लिया, और वहीं अगर आज देखा जाए आज जिसकी बढ़ोतरी की गई है, मुख्यमंत्री का कहना है कि फास्टैग को सम्मिलित किया गया ताकि लोगों को जाम की समस्या से निजात मिले। फिलहाल जो उनका कहना है कि 40 वर्षों से लगातार ये टैक्स लिया जा रहा था, हमने तो नाम मात्र थोड़ी बहुत वृद्धि की है। देखिए, बेतहाशा वृद्धि हुई है और उस वृद्धि के खिलाफ लोग लामबंद हुए। हमने सरकार को आगाह किया था कि सरकार इस वृद्धि को कम करे, टैक्स घटाए, परंतु सरकार ने हमारी बात सुनी नहीं। पिछले कल जब पंजाब के लोगों ने सड़कें जाम करने की धमकी दी तो रिवाइज लिस्ट पड़ी जरूर, परंतु जो नोटिफिकेशन हुई वो उस लिस्ट के अनुसार नहीं हुई, और ना ही उस मामले में ठेकेदारों को कॉन्फिडेंस में लिया गया। आज कोई ठेकेदार कोई रेट ले रहा है, कोई ठेकेदार कोई रेट ले रहा है। एक कन्फ्यूजन की स्थिति हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर खड़ी हो गई है, जिसके कारण लगातार जगह जगह जाम भी हो रहे हैं, रास्ते भी रोके जा रहे हैं, और इस स्थिति के लिए ये सुक्खू सरकार जिम्मेवार है। जी बिल्कुल, ये थे भाजपा विधायक रणधीर जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लगातार विपक्ष ने आगाह भी किया और उसके बावजूद भी ना ही ठेकेदारों के खिलाफ कोई बातचीत की गई। कहीं ना तो कहीं सरकार की तालमेल के चलते आज जो जगह जगह पर आज जो धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदार प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।